जी। ओम नमः शिवाय सबको। मेरा अगर शुरुआती परिचय अगर मैं दूं तो मैं था अलहज मोहम्मद सनीउर रहमान मियाँ। उसके बाद मुझे पता चला डीएनए रिपोर्ट से कि जिसको मैं अब्बू बुला रहा था वो मेरा असल में अब्बू नहीं, मतलब जिसको मैं गॉड मानता था, ही इज़ नॉट द रियल गॉड। मतलब जो अल्लाह को लोग गॉड मानते हैं, ही इज़ नॉट ए रियल गॉड। उसके बाद क्या होता है कि किसी को भी प्रूफ एंड एविडेंस के साथ जब पता चल जाता है कि दिस इज़ नॉट माई रियल गॉड, तो उसका पहला दायित्व क्या बन जाता है, Who is fake God? We have to reject him. और जो रियल गॉड है उसके अनुसंधान पे बाहर चलो। तो उसी हिसाब से मेरे पास दुनिया का सबसे लॉजिकल एंड स्पिरिचुअल एक किताब था, सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश का जो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बुक लिखा गया है आर्य समाज का, उनका वो किताब पढ़ के मैं इतना इम्प्रेस्ड हो गया कि द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लिव द लाइफ फुल्ली। To live the life we need so many traditions, so many festivals। तो उस चीज़ के लिए हमारा सनातन धर्म में काफ़ी सारे फेस्टिवल्स लाए हैं, ताकि इस जगत में जो हम आए हैं चले जाएंगे, उसके बीच में हम लोग इंजॉय करके शांति से रह पाए। हाँ, उसके बीच में अगर कोई भी कुरीतियाँ आ जाती है तो हमारे सनातन में काफ़ी सारे महापुरुष थे, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया, फिर हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर क्या बोलते हैं राजा राम मोहन राय। तो इस तरह के लोग इसको रिफॉर्म करते हैं। तो मेरा काम है कि टू चेंज द सिस्टम यू हैव टू बी द सिस्टम। ओके, तो मैंने देखा कि हाँ, सनातन तो इम्प्रेसिव है एंड ही इट्स ऑल्सो लॉजिकल, लेकिन इसमें जो कुरीतियाँ है इसको अगर मैं हटा दूँ तो इट विल बी ब्यूटीफुल। तो ये काम ऑलरेडी सारे लोग कर रहे हैं, हमारा सनातन में ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस करके देखा कि मैं जब इस्लाम में था, इस्लाम में ऐसा ही कोई रिफॉर्मर अगर खड़ा होता है, जैसे मलाल यूसुफ खड़ा हुआ था, उसके सर पे गोली मार के मार दिया था, मारा नहीं था लेकिन वो सर्वाइव कर गई थी। हाँ, मतलब कोई भी अगर सामने खड़ा होगा रिफॉर्म करने के लिए, उसको हटा दिया जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो आके पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने का कोशिश किया, मार दिया गोली मार के। मतलब कोई भी रिफॉर्मर मार्केट में आएगा इस्लाम के चेंज करने के लिए, वो लोग उसको मार डालेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा रिफॉर्मर जो काम करेगा वो होता है एक्स मुस्लिम, क्योंकि एक्स मुस्लिम वो होता है कि किसी भी पति के बारे में अगर हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका पत्नी से पूछो, क्योंकि उसने उसके साथ काफ़ी सारे दिन बिता के आया है। तो आपको अगर इस्लाम का सच्चाई जानना है तो हम लोगों को एक्स मुस्लिमों से पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द रीज़न यू ऑलरेडी क्विट दिस। हाँ, क्योंकि जो ऑलरेडी एडिक्टेड टू ड्रग्स, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि ड्रग्स इज़ हार्मफुल। हाँ, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी एडिक्टेड। तो अब मैं आपका एक सवाल आपका मैं कंटिन्यू करूँगा थोड़ा सा फ्लो में।